जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। आज के एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। यह 24 दिसंबर 1963 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया स्वामी लीलाशाह जी का प्रवचन है। टॉपिक है कृपा। कृपा अर्थात गिर पड़ो। जब गिर पड़ोगे, नीचे झुकोगे, तभी तो दया की दृष्टि होगी। कृपा 3 प्रकार की होती है। एक ईश्वर कृपा, दूसरी स्वयं अर्थात अपने आप पर कृपा, व तीसरी सत्शास्त्रों, महापुरुषों व गुरु की कृपा। ईश्वर ने हमें यह महापवित्र अमूल्य मनुष्य देही दी है, यह उसकी महाकृपा कही जाएगी। 84 लाख योनियों में यही एक उत्तम देही है। रामायण में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सर्जन दुर्लभ सब कृत पावा। कबीर साहब फरमाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारो बार, जे फल पाका भूई गिरे, बाहर न लागे टार। गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है, लाख 84 भरम दे, दुर्लभ जन्म पाया, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेरे आया। दूसरी कृपा अर्थात स्वयं पर अर्थात अपने आप पर कही गई है। जब तक अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक सब व्यर्थ है। अध्यापक कितना भी गुणवान, सात्विक विचारों वाला व विद्वान हो, रिश्तेदार भी सदाचारी श्रेष्ठ हों, परंतु जब तक बालक मेहनत करके रोज पाठ का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक कैसे उत्तीर्ण होगा। मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। मुख सा राम चये, शांत न अचे जिय खे, अन्न पानी जे नाव सा, बुक उन्य कीन लहे, नगर पहुँचे की न की, बिना पंथ कहे, गरगम रहत रहे, ता सुखी थिए सामी चवे। दूसरे कार्य छोड़ो, सिर्फ खिचड़ी को ही लो। आग भी जल रही है, खिचड़ी का सारा सामान, चावल, नमक, घी, पानी, बर्तन भी तैयार है। जानकारी भी है कि खिचड़ी कैसे तैयार की जाए, परंतु जब तक प्रयास करके उठकर तैयार नहीं करेंगे, तब तक कदाचित खिचड़ी तैयार नहीं होगी और न भूख मिटेगी। भाई, तुम्हारा पिता आ रहा है, उठाकर उसके चरण स्पर्श करो। बेटे ने कहा, हाँ जाता हूँ, मालूम है। ऐसी जानकारी किस काम की? सिर्फ कहते रहेंगे तथा करेंगे कुछ नहीं, तो फिर ऐसी विद्या पढ़ने से क्या लाभ। हे प्रियतम के मार्ग के राही, जब तक विषय विकारों की ओर से मन को हटाकर शुभ विचार अपने हृदय में धारण करके इस संसार रूपी जीवन में उन्नति की राह की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। उठो उठो मुसाफिर, सचेत हो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, कुछ तो होश करो, सोच कर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिह घट सूझी नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को होया मोतिया बिंद। तीसरी कृपा सत्शास्त्रों, सत्पुरुषों व गुरुदेव की कही गई है, परंतु पहले दाता शिष्य भया, जिन मन तम अर्पिया सीस, पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया बख्शीस। सदगुरु सिख का बंधन काटे, गुरु का सिख विकारते हाटे। पूर्ण गुरु ही सिख के बंधन काटता है। अधिकारी सिख को जब पूर्ण गुरु मिलता है, तभी सिख को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी स्थिति में सब कुछ असंभव है। सदगुरु पूरा क्या करे जो सिखों में है चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाए फूक। पूर्ण सदगुरु के उपदेश का असर तब होगा जब शिष्य हर प्रकार से योग्य होगा तथा विषय विकारों से दूर होगा। फिर दूसरी आवश्यकता ही नहीं है। यह मनुष्य देह प्राप्त करके स्वयं को अधिकारी बनाकर सदगुरु की शरण लेकर कर्तव्य पालन करते हुए उन्नति के मार्ग में कदम बढ़ाएंगे, तो मंजिल पर पहुंचने में देरी ही नहीं लगेगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। धन्यवाद।